नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चली खबरों की शुरुआत करते हैं सरपट अंदाज में। आज हो सकता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम शिवराज शाम तक वापस लौटेंगे भोपाल। केंद्रीय नेताओं से विभागों पर हुआ है सीएम का मंथन। उपचुनाव को लेकर जारी है बीजेपी की वर्चुअल रैलियां। आज मुंगावली और बमौरी विधानसभा की रैली को संबोधित करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की चप्पलों पर सियासी संग्राम। चप्पल पहनने की तस्वीर वायरल। पहले नहीं पहनने का लिया था संकल्प, कांग्रेस ने घेरा। कांग्रेस प्रवक्ताओं को मिलेगा उपचुनाव के रण का मंत्र। भोपाल में आज होगी उपचुनाव वाले जिलों के प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक करेंगे बातचीत। खरगोन में जोरल नदी के तेज बहाव में फंसे 2 युवक का देर रात प्रशासन ने किया रेस्क्यू। अचानक बाढ़ आने से दोनों टापू पर फंसे 4 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में मुनगा पौधारोपण का विशेष अभियान शुरू हो रहा है। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और छात्रावासों में पौधे लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अभी नहीं खुलेंगे रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब। आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। पहले 5 जुलाई तक बंद रखने का था आदेश। अब छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चे गाएंगे अरपा पैरी के धार। स्कूलों के प्रार्थना में शामिल किया जाएगा राज्यगीत। सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पत्र भेजा गया। झाबुआ में लड़का लड़की की बेरहमी से पिटाई, जमकर बरसाई लाठियां। वीडियो वायरल। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस। अब तक 11,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। अब तक 607 लोगों ने कोरोना की वजह से गंवाई है जान। इंदौर में 43 नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। अब तक कुल 4,876 मरीज हुए संक्रमित। फिलहाल शहर में 849 मरीजों का चल रहा इलाज। आज राष्ट्रपति से भेंट करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन में होगी मुलाकात। रीवा सौर ऊर्जा पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा उद्घाटन। रीवा में बना है एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट। 750 मेगावाट क्षमता का है रीवा अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा प्लांट। सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर कार्यक्रम तय कराया। दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई। मंत्रिमंडल के सहयोगियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर बातचीत हुई। सीएम ने कहा कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर कई दिक्कत नहीं है। अब ऑल इज वेल, सब कुछ ऑल इज वेल है। भोपाल पहुंचते ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। दिल्ली में ताबड़तोड़ केंद्रीय मंत्रियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई। राजनाथ सिंह से ग्वालियर के आर्मी स्कूल पर चर्चा हुई। गेहूं खरीदी पर पासवान से मुलाकात हुई और संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार गोपाल भार्गव अपने गृह नगर गढ़ाकोटा पहुंचे। पीपल घाट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। इंदौर में एक महिला के सवालों से असहज होते हुए मंत्री तुलसी सिलावट नजर आए। उन्होंने पूछा कि जो सिंधिया जी कल तक का कर्ज माफी का ट्वीट किया करते थे, आज उसी पर सवाल क्यों उठा रखे हैं। महिला के सवाल पूछने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने जवाब में सिर्फ ये कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज चल रहे भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने अब विभागों के बंटवारे को लेकर सलाह दी। कहा, जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते तब तक सिंधिया खेमे के किसी भी मंत्री को विभाग नहीं देना चाहिए। शिवपुरी में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, सिंधिया के लगातार अपमान और मुझ पर लगातार जांच की
परिणति थी कमलनाथ सरकार का गिरना। ग्वालियर मुरैना विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रभारी महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री सुनील केदार पहुंचे। ग्वालियर कांग्रेस दफ्तर में सुनील ने टिकट के दावेदारों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भोपाल में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने पार्टी नेताओं से चर्चा की। बाई इलेक्शन को लेकर रणनीति तैयार की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक ने सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव से चर्चा की। संगठन को मजबूत करने को लेकर नेताओं से बातचीत की गई। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सिंधिया पर निशाना साधा और कहा, जहां जहां उनके पैर पड़ेंगे बंटाधार होगा। गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया सरकार को दबाव में रखना चाहते हैं। गोविंद सिंह ने सिंधिया पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, सिंधिया समर्थकों को राजस्व के विभाग न दें। सिंधिया परिवार सरकारी जमीनें हड़पने का काम करता है। ग्वालियर की कई जमीनों पर सिंधिया का ही कब्जा है। साथ ही गोविंद सिंह ने शिवपुरी, ग्वालियर, गुना में विवादित जमीन की जांच कराए जाने की मांग की है। सीएम को चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो शिवराज सरकार जांच कराए। राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने सिंधिया और सीएम की तुलना कृष्ण और अर्जुन से की है। उन्होंने सिंधिया को कृष्ण और सीएम शिवराज को अर्जुन बताया है। धाकड़ ने कहा है कि दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर आपत्ति जताई। कहा, लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार कर नियुक्ति की गई। धनोपिया ने रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की है। धनोपिया ने जगदीश देवड़ा के इस्तीफे को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और पूरे मामले की सर्वदलीय कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग की है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने जेपी धनोपिया के प्रोटेम स्पीकर के नाम पर आपत्ति उठाने वाले बयान पर कहा कि अगर दिक्कत है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। वो खुद कानून के जानकार हैं। एमपी में आज से हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत हुई है। कक्षा लगने से पहले स्कूल की घंटी बजेगी। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल के सुदामा नगर में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। अंबेडकर नगर में शेड एवं अंबेडकर व्यवहार के सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन किया गया। टैक्स माफी पर अड़े एमपी के बस संचालक 7 जुलाई को इंदौर में जुटेंगे। बैठक कर बसों का संचालन शुरू करने का अब मसला तय किया जाएगा और एक राय बनाने की कोशिश होगी। अप्रैल, मई और जून का टैक्स माफ करने की मांग की गई है। भोपाल के बरसिया में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार नाले में गिर गई। गंभीर रूप से घायल 3 युवक राजधानी रेफर किए गए। छतरपुर में बेखौफ चोरों ने घर के बाहर बंधे हुए जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते की अब चोरी कर ली। दोनों चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पन्ना की अमानगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ की ओपी शराब को जब्त किया गया है। 3 आरोपी भी पुलिस के खत्ते चढ़े हैं। भोपाल के अचनान डैम में डूबे 2 लोग डूब रखे दोस्त को बचाने के चक्कर में दोनों की जान चली गई। रीवा में अमिया थाना क्षेत्र के अमिया मोहल्ले में 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डिंडोरी में जबलपुर, भोपाल और छत्तीसगढ़ टाइगर स्पेशल फोर्स ने 3 तस्करों को तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 2 तस्कर डिंडोरी के और एक अनूपपुर जिले का निवासी है। बैतूल में एक प्रोफेसर ने एक प्रोफेसर ने 3 चोरों को पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे। पुलिस ने चोरों के पास से बाइक, स्कूटी, लैपटॉप समेत करीब 3 लाख रुपए की चोरी का माल बरामद किया है। सतना में सर्किट हाउस के पास बने हुए ओवरब्रिज पे बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। सीहोर में डॉक्टर और कोरोना मरीजों का डांस करते वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ। फिल्मी गाने पर डांस कर डॉक्टर कोरोना पेशेंट का मनोबल और उत्साह बढ़ाते दिखाई दिए।
कृषि मंत्री कमल पटेल 2 दिवसीय करदा दौरे पर गए। प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव का उन्होंने जलाभिषेक किया। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। धार में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। छतरपुर में चाट के लिए खून बह गया। 10 रुपए की चाट के लिए भाई का कत्ल कर दिया। छोटे भाइयों ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। मुरैना में रेत माफिया बेखौफ है। रावतपुरा गांव के पास वन विभाग की टीम पर हमला किया गया। लाठी और पत्थरों से अटैक वन विभाग की टीम पे किया गया। भिंड के अजनोल के रहने वाली रोशनी ने अपनी मेहनत से 10वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है। रोशनी स्कूल जाने के लिए रोज चलती लगभग 24 किलोमीटर साइकिल चलाती है। इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की कॉलोनी में इस बार वाटर रिचार्जिंग के बनाए गए 8 नए पॉइंट। मानसून में बचाया जा सकेगा करीब 1 करोड़ लीटर पानी। जबलपुर के महगांव पुलिस ने लोगों ने सरकार और प्रशासन को सबक सिखाया। उदगी 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर मिसाल पेश की। महाकाल मंदिर में सुबह भस्म आरती हुई। इसके बाद बाबा की सवारी निकाली जाएगी, लेकिन इस सवारी में श्रद्धालु शामिल नहीं हो सकेंगे। वे ऑनलाइन सवारी का दर्शन कर पाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर धाम में टोकन सिस्टम से ही भक्त दर्शन कर सकेंगे। दूर से ही दर्शन करना होगा। बुंदेलखंड के शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर में श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे भोलेनाथ के दर्शन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन ने सोमवार को मंदिर बंद रखने का फैसला लिया। मंडला में झमाझम बारिश हुई। उफान पर नदी नाले नजर आ रहे हैं। कॉलोनियां भी लबालब हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश हो रही है। शाहजहांपुर में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे कि जलभराव और बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो चुके हैं। वहीं बारिश के पानी में मंत्री इंदर सिंह परमार फंस गए हैं, जिनको लोगों ने ट्रैक्टर में बैठाकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। शाहजहांपुर में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं कई जगह पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करते दिखाई दे रहे हैं। नरसिंहपुर के गाडरवारा में जोरदार बारिश हुई है। प्रशासन ने इंतजामों की पोल खुल गई। मुख्य बाजार के शिवालय और झंडा चौक में जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित रहा। उधर छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है। कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है।